वीना रेखी जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 70 वर्ष हो गई है। राधा रानी की कृपा से अब हमें गुरु जी की शरणागति मिली है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या अब तक किया हुआ नाम जप सार्थक माना जाएगा, या गुरु दीक्षा मिलने के बाद नाम जप सार्थक होता है महाराज जी? नहीं, कोई भी नाम व्यर्थ नहीं जाता। नाम अविनाशी है और अविनाशी फल दे के ही रहता है। इसलिए चाहे गुरु के मुख से लेने के बाद जपना शुरू करो या पहले ही जपना शुरू करो, नाम कभी व्यर्थ नहीं होता। नाम की कृपा से गुरुदेव मिले, गुरुदेव की कृपा से पुनः नाम मिला और नाम की कृपा से भगवान मिलेंगे। नाम व्यर्थ नहीं जाता, नाम अविनाशी फल दे के ही रहता है जी। महाराज जी, नाम गुरुदेव से मिला था? जैसे नाम हम जप कर रहे हैं तो नाम हमें गुरु से मिलाएगा, और गुरु फिर वही नाम दे या जो भी नाम दे वो नाम भगवान से मिलाएगा। हाँ, बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, ये गोस्वामी जी ने सिद्धांत लिख दिया। तो गुरु मुख से मिला हुआ नाम ही भगवत प्राप्ति कराता है, और ऐसे जो हम नाम जप करते हैं वो हमें गुरुदेव भगवान तक पहुंचाता है। गुरुदेव भगवान हमें प्रभु तक पहुंचाने का नाम देते हैं, मंत्र देते हैं। महाराज जी, जैसे किसी संत भगवान से प्रेरित होकर नाम जप करना हो शुरू गया किया, गुरु मंत्र, हो गया गुरु मंत्र, हो गया। जैसे हम कह रहे राधा राधा जपो, आपने पकड़ लिया राधा राधा राधा, हो गया गुरु मंत्र, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, इसके बाद एक विकलता उठती है कि गुरु द्वारा जो प्रदत्त दीक्षा हाँ, मंत्र है, मंत्र, अब उससे क्या होगा कि फिर वो उपासना में प्रवेश करेगा। ये उसके नेक्स्ट स्टेप है हाँ महाराज जी? हाँ हाँ, अगर वो नहीं लेता है तो इतने से ही कल्याण हो जाएगा उसका। आवागमन मुक्त करने के लिए इतना ही काफी है, लेकिन अब लीला में प्रवेश करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए फिर वो शरणागत मंत्र, निज मंत्र, ये सब आता है। महाराज जी, इसके हृदय में अपने आप आने लग जाएगा, मतलब अगर सही से वो हाँ, तो वो व्याकुल हो जाएगा कि मुझे शरणागत मंत्र चाहिए, वो उसके अंदर व्याकुलता होने लगेगी। नहीं ठीक है, राधा नाम तो है पर मुझे शरणागत चाहिए, वो अंदर आने, उसको और थोड़ा नजदीक ले जाओ, छू जाए, जहाँ छू जाए तो ऑन करते ही जल जाएगा। 32 साल से भजन कर रहे हैं, निरंतर तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने लोगों का जीवन ही भजन है। निरंतर नहीं कर रहे और एकाग्रता पूर्वक नहीं कर रहे और भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बना है। 3 बातें हैं, ढूंढ लो। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं। 32 वर्ष बहुत होते हैं, 32 वर्ष किसे कहते हैं? 32 वर्ष साधना, हाहाकार मच जाए प्राणों में। तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, एकाग्रता नहीं है और निरंतरता नहीं है। ये 3 शब्द देख लीजिए, इन्हीं तीनों को जीवन में ले आओ तो 1 वर्ष में हृदय में परिवर्तन हो जाए। 1 वर्ष में लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति, और निरंतर सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, पातंजलि योग। वो कह रहे हैं यदि दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप किया जाए आदर के सहित तो दृढ़ भूमि अर्थात भगवत भाव प्रकट हो जाएगा। निरंतर नाम जप चलने लगेगा, श्वास श्वास में नाम जप, रोम रोम में उसकी स्फूर्ति का अनुभव होने लगेगा। हम थोड़ा एकाग्रता करें, लक्ष्य भगवत प्राप्ति बनाएं और निरंतर जपने का अभ्यास करें, उठते बैठते चलते फिरते, तो नाम का स्वाद मिल जाए। जब स्वाद मिल जाएगा ना, अभी क्या है, नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। प्रत्येक श्वास में कई कई नाम जप करें हम, और गाढ़। वैसे हमने, अगर कभी आप एकांतिक में सुना हो, एक पद्धति बताई है कि जैसे हम राधा जप रहे हैं तो राधा अपने दिमाग में राधा लिख रहे हैं, राधा सुन रहे हैं, राधा जप रहे हैं, इससे मन भागने के चांस नहीं बनेंगे। मन को एकाग्र होना ही पड़ेगा, और एकाग्रता पूर्वक किया हुआ जप बहुत जल्दी हृदय का परिवर्तन कर देता है। तो पहला भगवत प्राप्ति का लक्ष्य, दूसरा एकाग्रता समेटो, और तीसरा निरंतर जपने का अभ्यास करो तो लाभ प्राप्त हो जाए। 32 वर्ष तो बहुत होते हैं, और बहुत वो व्यर्थ जाएंगे नहीं। जो जपा है वो आपको सहयोग करेंगे, पर कहीं ना कहीं हमारी ढिलाई रही है, हमारे कनेक्शन में कमी रही। नहीं, 32 वर्ष में तो भगवत साक्षात्कार हो जाना चाहिए। अभ्यास कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ अभ्यास तो है ही, उसको और घसीटिए, और एकाग्रता पूर्वक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय नाम जपने का अभ्यास कीजिए। रितेश द्विवेदी जी, कानपुर से। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, विरह, प्रेम और विकलता तीनों में क्या अंतर है? क्या विरह और प्रेम दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? कितना नाम जप करते हैं? महाराज जी श्री जी की कृपा से जितना हो पाता है। वैसे निरंतर का अभ्यास करो, पहले नाम के द्वारा पाप का क्षय हो, हृदय में शरीर संसार से वैराग्य हो, तब तो अनुराग की तरफ। ये विरह विकलता एक ही शब्द है,
विरह विकलता प्रेम उसी के हृदय में प्रकट होता है जिसके हृदय में अन्य आश्रय, अन्य आसक्ति, अन्य आशा, इनका नाश हो जाता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक जो है ना, स्वाति के बूंद से प्रेम करता है, मेघ से बरसे हुए। वो मर चाहे जाए, दूसरा जल स्वीकार नहीं कर सकता, प्यासा मर सकता है। एक बार एक चातक उड़ता हुआ गंगा जी से जा रहा था, तो एक बधिक ने बाण मार दिया। वो गंगा जी में गिरा तो पर ऐसे। तो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो पूछा कि पुण्य जल में जहाँ मरते समय एक बूंद गंगा जल चला जाए तो जीव पवित्र हो जाता है, चातक तूने चोंच ऊपर क्यों कर ली? तो उसने कहा, मैं सिर्फ स्वाति के बूंद को पीता हूँ, मर जाऊंगा तब चाहे गंगा जल हमारे मुंह में जाए, क्योंकि मैं सीधे आकाश से गिरे हुए स्वाति के बूंद को पीता हूँ। तो एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एकमात्र भगवान से प्रेम, भगवान से आशा, भगवान का ही आश्रय, भगवान से ही अपनापन और निरंतर भगवान का जप, तब अंदर से उन भगवान के लिए आता है कि जिसके लिए मैंने जीवन अर्पित कर दिया, जिसको मैं निरंतर जपता हूँ, जो हमारे प्राण धन है, वो हमें कब मिलेंगे? तब विकलता शुरू होती है, अंदर व्याकुलता होती है। और वही व्याकुलता ऐसा विरह रूप धारण कर लेती है कि जिया न जाए। दरस बिन दूखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्यारे, कबहु न पायो चैन। दरस बिन दूखन लागे, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। विरहाग्नि ही भगवान से मिलन का संयोग बनाती है। जब रुदुसुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, समस्त गोपीजन एकत्रित होकर जब भगवान के दर्शन के लिए रोने लगी, तो तासा माविर भूत छौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी, साक्षात मनमथ मनमथा, करोड़ करोड़ कामदेवों को भी मूर्छित कर देने वाले भगवान उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। तो जब हमारी ऐसी विकलता हो कि मुझे कुछ और सुहाई न दे, कुछ अच्छा न लगे, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हो जाए, तब भगवान से विकलता होती है। ये विरह बहुत बड़ी संपत्ति है। भगवान के लिए रोना कोई छोटी बात है। लोग रोते हैं भगवान के सामने, लेकिन अपने लिए रोते हैं, मेरा काम बन जाए, मेरी समस्या का समाधान हो जाए। भगवान के प्रेम में रोना, ये तो जगत पावन करने वाला कोई महात्मा होता है। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, जो भगवान के लिए रोए, ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान के लिए विरह, भगवान के लिए व्याकुलता। जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते रघुवीर, रोना, सिसकना, तड़पना, आहों की जागीर। आह भरकर हा कृष्ण, हा राधा, और विकल होकर अब सुप्रवाह हो रहा है। उन आंसुओं से जो भूमि भींज रही, जगत पावन हो रहा है। मम भक्त युक्तो भुवनम पुनातु, मेरा भक्त लोक के लोक को पावन कर देता है। उसके शरीर से स्पर्श की हुई वायु दूसरों को निष्पाप करने लगती है, जिसके रोम रोम में भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है। ये तो बहुत दुर्लभ बात है। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्र सुनो, अच्छे आचरणों वाले बनो, पहले ऐसे बनो, फिर आगे अध्यात्म उन्नति होगी। सुनीता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान है, आपको क्या दूर करना है? करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान कह रहे, मैं अपने भक्त की ऐसे रक्षा करता हूं जैसे अबोध बालक की माता रक्षा करती है। वो अबोध बालक है, कुछ भी खा ले, कुछ भी कर ले, तो माँ काम तो करेगी, पर एक दृष्टि अपने बच्चे पे रखेगी। तो हमारे तो भगवान शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा शास्त्रपात, जिनके शास्त्रों नेत्र हैं, वो अपने भक्त को देखते रहते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। पहली बात तो यह है कि हमको बाधाओं की चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि बाधा हरण करने वाले हमारे भगवान हैं। अब दूसरी बात है कि जो भगवान के विधान से बाधा आती है, भगवान के विधान से भी आती है। जैसे हमारा शरीर रोग से ग्रसित हो गया, कोई विपत्ति आ गई, कोई घटना घट गई, तो वो भगवान का मंगल विधान मानकर अपने प्रभु के द्वारा दी हुई कड़वी दवा है, उसे हम खा लेते हैं, उसे हम सह जाते हैं। राधा 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 राधा। भगवान के मार्ग में बाधा तभी आपको परास्त कर पाएगी जब या तो अभिमान होगा, और या शास्त्र विरुद्ध आचरण जानबूझ के करोगे।
नहीं तो बाधा ही नहीं है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्ति बाधाओं से दूर कर देता है। तो जब हर समय स्मरण चल रहा तो विपत्ति बाधा का कोई संयोग बन ही नहीं सकता। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का स्मरण नहीं होता, भगवान का भजन नहीं होता, तभी विपत्ति बाधा अपना प्रभाव, नहीं तो जहां राधा वहां कहाँ बाधा। हर समय यदि राधा 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 तो कोई बाधा ही नहीं है। और जो बाधा आने वाली है तो वो मालिक हैं सर्वसमर्थ, हम अपने आप हटा देते हैं। बड़े कृपालु हैं भगवान। तो हम भगवान की शरण में रहकर भगवान का नाम जप करें तो कोई विपत्ति बाधा हमें परास्त नहीं कर सकती। समझ पाए आप?